आज एक आईटी स्टॉक्स, आईटी रिलेटेड कंपनी पर ही हम फोकस करेंगे और आज हमारा फोकस है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर। 1986 में शुरू हुई है ये कंपनी। 2,800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। नतीजों की बात करें तो इस बार तिमाही आधार पर हमने देखा कि आय में 3.5% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर 10% की बढ़त आई है। मार्जिन में भी बढ़त इस बार देखने को मिली। नतीजों के अलावा और क्या अहम ट्रिगर्स रहे इस बार और मैनेजमेंट से हम आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के को फाउंडर एंड एमडी विष्णु आर दुसाद जी। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस बार और रेवेन्यू में भी हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। अब ये जो बची हुई छमाही है हाफ ईयर FY25 की, उसमें आप किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रेवेन्यू में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? हमारी जो हमारे ग्राहकों से बातचीत चल रही है उससे हमको ये लगता है कि हमारी ये जो 200 करोड़ वाला जो हम पिछले 6-7 क्वार्टर से जिस रेंज में चल रहे हैं, वहाँ से अब हमको इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में ऊपर आना हमारा शुरुआत हो जाएगी हमारे रेवेन्यू की, और उसी के बेसिस पर फिर मुनाफा भी बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरह से हम ये अभी हम देख रहे हैं अगले 6 महीने का हिसाब-किताब। ठीक है, तो अगले 6 महीने में आय में भी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। सर, एबिट अगर देखें तो वहाँ पर भी अच्छी बढ़त आई है, 10% की बढ़त देखने को मिली है मार्जिन्स में। और निम्स की मार्जिन्स की बात करें तो 12.8% से बढ़कर इस बार 13.7% के मार्जिन के फिगर्स आपने पोस्ट किए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्जिन को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी है मार्जिन के नंबर्स को थोड़ा और यहाँ से हम देखें कि अगर थोड़ी और ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले तो उसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी इन प्लेस है कंपनी की तरफ से? जी हाँ, बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी है इन इन प्लेस हमारी। वो स्ट्रैटेजी यही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम हमारे ग्राहकों को समझा पाएँ। और उसके दम पर वो फिर कितना फ़ायदा होता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से, हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से, हमारे ग्राहकों के बिज़नेस में वो हम लोगों को, हमारे एग्ज़िस्टिंग ग्राहकों को और होने वाले ग्राहकों को समझा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे एक ग्राहक हैं जो कि 30 साल से अपना बिज़नेस चला रहे हैं, और 30 साल में शुरू के 24 सालों में उनको अम, कुल उनका उनका मुनाफा 22 करोड़ रुपए पहुंचा था। लेकिन जब से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारा प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उनका मुनाफा 6 सालों में 10 गुना हो गया और 223 करोड़ हो गया। तो ये इस तरह की वैल्यू हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो वह वैल्यू हमको हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझानी है। यही हमारी कोर स्ट्रैटेजी है। ये ग्राहक भारत में हो या भारत के बाहर हों, सभी को हमको यही चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझानी है। और जब वो लोग समझेंगे तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि उनका भी मुनाफ़ा 10 गुना बढ़े। और ये एक ग्राहक नहीं है, इस तरह के कई ग्राहकों के साथ ये होता रहा है। बस यही है कि हम इसके बारे में बता नहीं पाए हैं अभी तक बहुत एक्सप्लिसिटली। वो अब हम बताना शुरू करेंगे। और इसके बाद हमको ये लगता है कि जब इस तरह के मुनाफ़ा बढ़ने की वारदातें देखेंगे हमारे होने वाले ग्राहक, तो वो भी उत्सुक होंगे हमारे प्रोडक्ट लगाने के लिए। हुँ। सर, आपकी ऑर्डर पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है? ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है ओवरऑल अगर बात करें तो? और इसमें भी जो एआई बेस्ड ऑर्डर्स हैं, उसका प्रपोर्शन कितना है? आप उसको समझा पाएँगे? और आपके क्लाइंटेल बेस्ड की बात करें, क्लाइंट बजट की बात करें, तो इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ रहा है एआई रिलेटेड सर्विसेज़ के लिए? देखिए, एआई तो आज के लिए आज के समय में बिल्कुल
बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि एआई में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। एआई में बहुत समय आप बचा सकते हैं। एआई इस्तेमाल करके आप अपने टीम का बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं। जो रूटीन चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, और इसलिए हमारे सारे ग्राहक ये चाह रहे हैं कि हम एआई वाली चीज़ें उनको दें, और उसी दिशा में हमारी टीम काम कर रही है। और बहुत ही जल्द हम अनाउंस करेंगे कि किस-किस तरह की चीज़ें हम मार्केट में हमारे सारे ग्राहकों को उपलब्ध करा देंगे। और ऑर्डर पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है? अभी कुल ऑर्डर बुक कैसी है और उसको लेकर क्या आउटलुक है FY 25 के लिए आपका? ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत है, और हुँ। और मजबूत होती जाएगी, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है। सर थोड़ा इंटरनेशनल कारोबार के बारे में भी बताइए, ज्योग्राफी वाइज़ किस तरह का प्रदर्शन नज़र आ रहा है? कहाँ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और स्पेसिफिक रीजन में टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप? अ, देखिए, इस समय तो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत से ही आ रहा है, लेकिन जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, तो हमारा फ़ोकस एक्सपोर्ट्स पे अब फिर से दोबारा हो जाएगा, और हो चुका है। और अब अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको धीरे-धीरे बाहर का प्रोपोर्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो इस समय 56% भारत से आ रहा है, वो हम उम्मीद करते हैं कि 50 तक पहुँचेगा, और उसके बाद 50 से भी नीचे रह जाएगा भारत का प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारा बाहर के देशों से जो रेवेन्यू आ रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। वाइज़ किस तरह की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पर आपको अवसर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस वक़्त? सभी ज्योग्राफीज़ में हमारी बातें चल रही हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, और साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, और लैटिन अमेरिका भी, इन सभी एरियाज़ में हमारी ये बातचीत बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ठीक है। सर थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे समझना चाहेंगे, स्पेशली अभी यूएस में जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है वहाँ पर, उसके बाद यूएस कारोबार में क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और किस तरह का सुधार आप देख रहे हैं नई सरकार के आने के बाद? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अम थोड़ी-सी परेशानी आएगी वीज़ाज़ के मामलों में। जिस तरह के उनके वक्तव्य रहे हैं, तो थोड़ी-सी परेशानी बढ़ सकती है वीज़ाज़ के मामले में। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला बिज़नेस शायद इस वजह से ज़्यादा चले, और इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिकली तो मजबूत होगी ही, जिस तरह का उनका ट्रम्प का वो रहता है आउटलुक, चीज़ें घर पे वापस लाने का, तो उस हिसाब से इकोनॉमी मजबूत होगी। अब फाइनेंशियल सप्लाई चेन या ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं यूएस में, और और उसकी वजह से महँगाई भी बढ़ सकती है। अब सर हम ऐसे में देख रहे हैं जो भी अभी आपने पॉइंट्स उठाए और ऑर्डर बुक की बात की, ढेर सारे अवसर की बात की, लेकिन ऐसे में हम कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी आने वाले समय में? अगर ऑर्डर बुक मजबूत होगी, कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो उस कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी इन प्लेस है आपकी? सबसे बड़ी स्ट्रेटजी कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारा रोबस्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, यही सबसे बड़ी हमारी क्वालिटी है, स्ट्रेटजी है। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में, बैंकिंग बिजनेस में, किसी का के अकाउंट से एक पैसा भी अगर कम होता है, तो वो उसको बहुत चुभता है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं रोबस्टनेस पर हमारे प्रोडक्ट के, ताकि हमारे पास जैसे भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ने हमारे पास 40 लाख करोड़ का के लोन्स का हिसाब रखने की ज़िम्मेदारी दी है।
अब 40 लाख करोड़ के लोन्स जब आप जिस सॉफ्टवेयर से आप उनकी देखभाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मजबूत का मतलब रोबस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हर लोन की कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और उसी की ऊपर और हम पूरा ध्यान देते हैं। या लोन की कैलकुलेशन से हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है पेमेंट्स ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग वाला, जहाँ पर पेमेंट्स और कलेक्शंस होती हैं और फाइनेंशियल सप्लाई चेन का भी हम ध्यान रखते हैं उसमें। तो उसमें वो रोबस्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो ट्रांज़ैक्शन जिस समय होनी चाहिए, उसी समय हो और उसमें ना देर हो और ना उसमें कुछ कमी या ज़्यादा हो अमाउंट्स। बिल्कुल। इन बेसिक फंडामेंटल्स को जब हम मजबूती से हम ध्यान देते आए हैं पिछले 38 सालों से और आगे भी वो ध्यान और बढ़ाएँगे, तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है और इसकी वजह से कॉम्पिटिशन वाले हमारे आस-पास नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, तो डेडलाइन को सिंसियरली फॉलो करना, उस पर कायम रहना, ये है कंपनी की स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, विष्णु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज अपना कीमती समय है हमें देने के लिए, अपने स्ट्रैटेजी पर और ग्रोथ योजनाओं पर भी हमसे बात करने के लिए।